इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। साबिक चीफ जज राना शमीम ने इब्तदाई बयान में बताया कि उनका बयान हल्फी सर बमोहर था और लॉकर में रखा गया था। नहीं मालूम खबर में कौन सा बयान हल्फी दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या आपने अंसार अब्बासी को बयान हल्फी नहीं दिया? इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। जहांजेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जहांजेब अब्बासी, बताइएगा मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है? जी देखें, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। राना मोहम्मद शमीम साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बयान हल्फी में जो कुछ लिखा है वो अब उनको याद नहीं आ रहा। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि आपने बयान हल्फी क्या खुद लिखा था या किसी से लिखवाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाजे किया कि हम अदलिया की खुद एहतसाबी के साथ साथ हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि इस तमाम तर मामले को देखा जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाजे किया कि ये मामला जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का इस मामले के ऊपर यह मौक़िफ़ था कि ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 9 नवंबर को लंदन में एक बयान हल्फी दिया गया, लेकिन अब जिनकी जानिब से यह बयान हल्फी दिया गया यानी राना शमीम, अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इसका मतन याद नहीं है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी वाजे किया कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है वो सेकेंडरी हो जाता है, यानी वो मामला बाद में आएगा। पहला मामला बयान हल्फी का है और इस मामले के ऊपर कोर्ट जो है वो इसको इंतहाई संजीदगी के साथ देख रही है। कोर्ट ने 7 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और साथ ही राना शमीम से असल बयान हल्फी भी तलब किया है और ये भी कहा है कि आप तहरीरी जवाब जो है वो अपना जमा करवाएं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी इस केस में पेश हुए। दूसरी जानिब इस पूरे मामले के ऊपर राना शमीम ने एक अहम बात ये भी की कि खबर छपने के बाद मुझसे मौक़िफ़ लिया गया। अब 7 दिसंबर की तारीख पड़ी है, 7 दिसंबर को इस अहम केस की दोबारा समाअत होने जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी तमाम तर तफसीलात हमें बताने के लिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही होंगे। जमहूरियत की तक़वियत के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन स्केड्यूल तब्दील करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा कि अदालत हुक्म इम्तना नहीं देती तो इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली की इजाज़त दे। अदालत ने करार दिया कि पहले ही 2 साल ताख़ीर हो चुकी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तमाम इक़दाम कर चुका, तारीख में तब्दीली के सख्त मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देने के लिए खुद मैदान में आने का फैसला कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात से जलसों से खिताब में वज़ीर आज़म कारकुनों और अवाम को मुतहरिक करेंगे। पार्टी रहनुमाओं को भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी को टास्क सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने थर कोल मनसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में पेश करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे। ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। वज़ीर आला सिंध समेत किसी सरकारी ओहदेदार की मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत ने मजीद समाअत 3 माह के लिए मुलतवी कर दी। अहम खबर है, बलोचिस्तान में सरकारी खर्च पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने महकमा खजाना को ऐसे तमाम अखराजात को रोकने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट के इस अहम फैसले के बारे में मजीद भी आपको बताएंगे। बलोचिस्तान में सरकारी खर्च पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि बलोचिस्तान हुकूमत ने महकमा खजाना को ऐसे तमाम अखराजात रोकने का हुक्म दे दिया। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। मोहम्मद काजिम, क्या इत्तलात हैं? देखें, बलूचिस्तान में कुछ जो सियासतदान थे उसकी सिक्योरिटी उनको खतरात लाग थे, लेकिन उनकी आड़ में ये एक फैशन बन गया था कि जो भी लोग होते थे तो वो उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू किया और इनके खर्चे जो है ना हुकूमत से वो लोग लेते थे। तो अब हाई कोर्ट में एक वकील गया है और उन्होंने इसको चैलेंज किया था। हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है उसमें इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया गया है और सेक्रेटरी खजाना को हुक्म दिया गया है
कि वो इन तनख्वाहों को रोक दे और ये जो रकम है वो काबीना की मंजूरी से ये अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च जी, किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका। कराची में आग लगने के वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। आई चंडीगढ़ रोड पर जीपीओ के करीब इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग बुझाई। आग इमारत के पिछले हिस्से में पीटीसीएल की केबल्स में लगी थी। धुएं के काले बादल कई किलोमीटर दूर से देखे गए। और कराची के इलाके तीन हट्टी में लियारी नदी के किनारे झुग्गियों को आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। पुलिस ने आग लगाने में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुलजिमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि इससे पहले 1.5 साल पहले झोंपड़ियों को आग लगाने पर बहुत माली इमदाद मिली थी। इसी माली इमदाद के लालच में इस बार उन्होंने खुद आग लगाई। इस बारे में डिटेल्स लेंगे रजब अली कराची से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे। रजब, बताइएगा क्या मामला है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी, हम इस वक्त तिनट्टी लियारी नदी के करीब उस मकाम पे मौजूद है जहां गुज़िश्ता दिनों जो है वो आतिशज़दगी के नतीजे में सैकड़ों झुग्गियां जो है वो खाकस्तर हो गई थी। अब बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है, एसएसपी सेंट्रल की जानिब से, मलिक मुर्तज़ा की जानिब से, ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। वारदात में मुलविस एक मुलजिम फ़हद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 3 साथी विजय, सागर और कीवल, ये 3 जो है वो फ़रार है, जिन्हें जो है वो जिनकी तलाश में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तदाई तौर पर जो है वो ये पुलिस को बताया है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, और आग लगाने की वजह जो थी, जो गुज़िश्ता साल भी जो है वो इन्हीं झुग्गियों में जो है वो आग लगी थी, और आग लगने के बाद जो है वो काफ़ी बड़ी मिकदार में जो है इन झुग्गी के रहने वालों को इमदाद मिली थी। ताहम इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 की तलाश जारी है। जी, अब आपको बताया कि कराची में बल्दियाती अमले की कामचोर हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। रिहायशी इलाकों से हजारों टन कचरा नहीं उठाया जा सका। जगह जगह कचरे के ढेर और ताफुल लोगों के लिए अजियत का बायस है। बल्दिया मुलाजमीन बगैर कटौती के तनख्वाह अदा किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से, जो कि इस वक्त गुलशन इकबाल कराची में मौजूद है। आज शहर कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का दूसरा रोज़ है। शहर कराची में पहले ही कचरे के जो मामलात थे, सफाई सुथराई का जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। मुतालबात हैं बल्दियाती मुलाजमीन के, जिसमें काकरूब भी शामिल है, हर सतह का अमला है। तमाम तर जो गाड़ियाँ हैं जो शहर भर से सुबह से लेकर रात गए तक कचरा उठाने का काम सर अंजाम देती थी, वो भी जो है वो वर्कशॉप्स में खड़ी कर कर वर्कशॉप्स को ताले लगाए गए हैं। इसके अलावा जो इलाकों से कचरा उठाने वाली जो छोटी गाड़ियां हैं वो तक के बंद कर दी गई हैं। सड़कों पे झाड़ू लगाने वाले इक्का दुक्का जिन अजला में हमें खाकरूब नज़र आया करते थे, वो भी अपना काम बंद करके आज दूसरा रोज़ है वो घरों में बैठे हुए हैं। मुतालबात की मंजूरी होने तक जो है वो ये ऐलान है मुलाजमीन का, बल्दियाती मुलाजमीन का, कि वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। अतराफ में आबादी है और यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि ताफुन और बदबू की वजह से घरों में भी जो है वो इस वक्त रहना मुहाल हो चुका है। जी, अहम खबर है, ताजिर बिरादरी हुकूमती पॉलिसियों से नाराज, वजीर आजम हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। जिला इंतजामिया ने विफाकी पुलिस को मुतहरिक कर दिया है। मुजाहिरीन की पेशकदमी रोकने के लिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक और मार्गला मुकम्मल तौर पर सील रहेंगे। डीसी इस्लामाबाद ने सदर अंजुमन ताजरान की नजरबंदी का हुक्म भी दे दिया है। अजमल बलोच को 30 दिन के लिए नजरबंद रखा जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज ताजिर बरादरी की जानिब से सरीना चौक से मार्च उनका शुरू होगा, उसकी उन्होंने कॉल दी थी, जो कि पीएम ऑफिस के बाहर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जहां पर ताजिरों की जानिब से धरने का ऐलान किया गया था कि वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर आज वो धरना देंगे। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस की भारी नफरी रेड जोन के गिरदोनवा में तैनात कर दी गई है, जबकि रेंजर्स की नफरी भी भारी नफरी तैनात की गई है। रेड जोन को 3 मकामात से, सरीना चौक से, इसके अलावा मरगला रोड से और अयूब चौक से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। किसी किस्म की भी ट्रैफिक के आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज ताजिरों की जानिब से मुल्क भर से इस्लामाबाद में ताजिर इकट्ठे हो रहे हैं और कॉल दी गई थी कि दिन 1 बजे सरीना चौक इकट्ठे होंगे, जहां से मार्च करके वज़ीर आज़म ऑफिस जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 202 रन माफ कर रहे हैं। दिया जा रहा है।
उसके अलावा गंगाराम में 10 मंजिला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन रहा है और बहुत तेज़ी से वो प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंच रहा है और उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो कि पहले सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थे वो आवाम को अब फ्री मुयस्सर होंगे। इंशाल्लाह आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। उसके अलावा अरफा करीम टावर के साथ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है और यहाँ पे एक नया अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन पहले मरहले में एक इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी हुई है। IDAP ने उसका PC1 बना लिया है और बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। लाहौर में हम 3 इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स देने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक अरफा करीम टावर के साथ बनेगा, दूसरा सर्विसेज अस्पताल में और तीसरा जिना अस्पताल में बनेगा। उसके अलावा लाहौर पैकेज की एक ख़ास बात ये है, पहले भी आप लोगों से जिक्र हुआ कि हम लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक बना रहे हैं। ये इतने बड़े टैंक हैं कि आपको देखने में लगेगा कि जैसे ये एक छोटा सा डैम है, और ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि लाहौर में साल आ साल से बरसात के मौसम में शौकीन सियासी लीडरान लॉन्ग बूट पहन के तस्वीरें खिंचवाते थे, लेकिन हर साल वो पानी वहाँ पे खड़ा होता था। हमने आकर साइंसी बुनियादों पर यह तहकीक की कि ये पानी कितने इलाके में खड़ा होता है, उसकी क्या वजह है और उस सिलसिले में क्या करना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब ने 9 स्टोरेज टैंक की मंजूरी दी है लाहौर के लिए। उसमें से लॉरेंस रोड का जो अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर टैंक है वो मुकम्मल हो चुका है। कश्मीर रोड पे और शेरांवाला गेट पे जो टैंक्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है और उसके अलावा 6 मज़ीद टैंक ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा लाहौर में हमारे बहुत पास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी अजीमुशान मंसूबा चल रहा है और इससे लाहौर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। और रावी रिवर के साथ एक नया शहर बसने जा रहा है, ये भी एक बहुत ही एम्बिशियस और अजीमुशान प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह आपसे उस पर भी बात होगी, लेकिन ये लाहौर पैकेज बहुत बड़ा है। डेवलपमेंट के बाद 2 मैं कल की डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा बहुत जल्दी। एक तो ये है कि आपने देखा कि परसों रात को एक और ऑडियो मंजर आम पे आई जिसमें मरियम बीबी कुछ चैनल के मालिक। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। यूरोप भर की तरह यूनान में भी कोरोना वायरस की नई लहर ने खौफ और हिरास फैला दिया है। यूनानी हुकूमत ने संगीन सूरत-ए-हाल को देखते हुए कोरोना केसेस को रोकने के लिए मजीद पाबंदियों का ऐलान किया है। इबादत गाहों, शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं ईथन पे मौजूद हमारे नुमाइंदे इशराक नज़ीर से। इशराक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह यूनान में भी कोरोना वायरस की नई लहर ने शदीद खौफ व हरास फैला दिया है। यूनानी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है और जितने भी यूनान में कैफेटेरिया, शॉप्स, होटल वगैरह हैं, इनमें आप कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर दाखिल होंगे आपको भी काफ़ी जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा और इनके मालिकान जो हैं उनको भी 5000 यूरो जो है वो जुर्माना होगा। बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, क्योंकि क्रिसमस के दिन हैं, नए साल की तैयारियाँ हैं, लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस पर जो है वो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बात मौजूदा सूरत हाल की जाए तो लगता है कि यूनानी हुकूमत जो है वो मज़ीद कोरोना पाबंदियाँ जो है वो आयद करेगी। जी, और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वॉल सिटी लाहौर की जानिब से दिल्ली गेट में बनाई गई क्राफ्ट शॉप ने सैर करने वालों की तवज्जो हासिल कर ली। हाथ से बनी मुनफरिद और मुगलिया दौर से जुड़ी अशिया सयाहों को माजी के झरोकों में खींच लेती है। सलाम जावेद की रिपोर्ट। का मरकज वॉल सिटी का सयाहों को अंदरून लाहौर की सकाफत से जोड़ने का मिशन दिल्ली गेट में क्राफ्ट शॉप बना डाली। हाथ से बनी मुनफरिद और कदीम दौर की याद दिलाती अशिया, काश्तकारी के खूबसूरत रंगों में रंगे बर्तन माहिर कारीगरों की कारीगिरी का सबूत दे रहे हैं।
मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ का जो है वो एक इमारतों को फ़रोग़ दें, बल्कि यहाँ पे लोगों के पास स्किल्स हैं, उन स्किल्स को भी दुनिया के सामने लेकर आएँ, टूरिस्ट आएँ और फिर यहाँ से चीज़ें भी खरीदें। सियाह कहते हैं शाब सकाफत से जोड़ने और यादें समेटने का बेहतरीन जरिया है। हम लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन अब हम अपना कल्चर देखते हैं तो हमें ये चीज़ें याद आती हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स से आई हूँ लाहौर, और हम डेलीगेट पे आए हैं। मैं यहाँ का कल्चर देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्राफ्ट जॉब न सिर्फ सियाहों की तफरीह बल्कि कारीगरों के हुनर को भी निखार रही है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अरसलान जावेद, न्यूज़ लाहौर। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।